नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 28वां अध्याय। तो नारद जी बोले कि बैसाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खट्टे खाट पर सोना, घर में स्नान, निषेध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है, उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि में प्राप्त करता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है, फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरक गामी होता है। 1000 ब्राह्मण की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, लेकिन बैसाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी भी दूर नहीं होता। तो नारद जी बोले कि बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान लोक मिलता है। तो हे राजन, बैसाख में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरण को दबाता है और चरणों दबक को के उनके मस्तक पर छिड़कता हुआ जल रखता है, उसके सब बंधन, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे गंगा आदि स्मरण तिथियों में स्नान करने के बराबर ही फल मिलना निश्चित होता है। बैसाख मास में आनंदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली समस्त गंगा, जानवी, वर्धा, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और वेरणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के सच्ची पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो हे राजन, बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग आकृति गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। तो नारद जी ऐसा कहते हुए कि जो कोई धन संपत्ति हो या अथवा दरिद्रता या परिणति हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी उसकी अपूर्ति परिवर्तन हो जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता होने से पाप किए जाते हैं। पाप करने से नरक मिलता है, इसीलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए, मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण व्यर्थ है, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाता, जैसे जो कुरूपार्वती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बैसाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता उसका किसी किया हुआ सब ही व्यर्थ हो जाता है। तो हे राजन, बैसाख के महीने में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान, होम आदि का फल सबसे अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है कि हे मधुसूदन, इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा नहीं की तो उसकी बुद्धि सूकर को योनि पाती है। और तुलसी जी दल में बैसाख महीने में मधुसूदन भगवान जी की पूजन भी अवश्य करनी चाहिए। जो तुलसी दल में बैसाख महीने में मधुसूदन भगवान की पूजन करता है वह सर्वभोष राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों का लेकर विष्णु भगवान संयुक्त राजमुक्ति को पाता है। तो दोस्तों, ये हमारा
28वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको मिलते हैं अपने 29वें अध्याय में।